ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 21वीं 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 20 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सूत्र पढ़ रहे हैं वृद्धिरादैच। प्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं जिसका अर्थ है आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। व्याकरण शास्त्र के अंदर आ ऐ औ इन 3 वर्णों का नाम रखा गया है वृद्धि, इसलिए ये संज्ञा सूत्र है। ये आपको समझा दिया है बहुत अच्छी प्रकार से। तो अब कहीं पर भी शास्त्र में हमें वृद्धि शब्द का श्रवण होता है तो हम समझ जाते हैं आ आई औ को महर्षि पाणिनि जी बताना चाह रहे। तो हमने अभी तक भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः, यहाँ तक के सभी उदाहरणों की विस्तार से सिद्धि आपको करा दी। ठीक है, प्रारंभ में इन सिद्धियों की बार बार सभी पाठकों को आवृत्ति करनी होगी, जिससे बुद्धि में अच्छी प्रकार से इनमें जो सूत्र लगाए गए हैं, जिस क्रम से लगाए गए हैं उस क्रम से स्थापित हो जाएं, तो आगे पढ़ने में हमें सरलता होगी, सुविधा होगी। तो अब आगे हमारे सामने उदाहरण आ रहे हैं। शालायाम भावः, शालीयः, मालीयः। ये 2 उदाहरण हम देखेंगे। पहले शालायाम, शाला शब्द है, तो जिस प्रकार से रमा का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, रामायाम। तो वैसे शाला, शाला का अर्थ होता है कोई स्थान, अर्थात पाकशाला होती है जहां पर माने कार्य करने का स्थान होती है। शाला पढ़ने का स्थान पाठशाला होती है, तो शाला का अर्थ है कोई कार्य करने का स्थान। तो यहाँ पर शालायाम एक शाला में भवः, भवः का अर्थ है होने वाला। भवः का क्या अर्थ है, होने वाला। तो विग्रह, ये कैसा विग्रह है, लौकिक विग्रह।
है लौकिक विग्रह। लोक में हम बताते हैं तो इसको बोलते हैं लौकिक विग्रह। और ये क्या है, शालीय, ये पूरा उदाहरण है। माने इस अर्थ को ये विग्रह करके हम कह रहे हैं, उसी अर्थ को एक शब्द से कहा जा सकता है शालीय। शालीय का अर्थ क्या है, शाला में होने वाला कुछ जो भी है वो प्रसंग के प्रकरण के अनुसार आ जाएगा। ऐसे ही माला, माला जो होती है, माला में होने वाला जो मोती दाना होता है उसको मालीय बोलते हैं। ठीक है? तो आइएगा परिशिष्ट में चलते हैं। गुरुजी ने यहाँ पर पीछे सिद्धि दिखाई है, वहां पर इसको सिद्ध करेंगे। चलिए ठीक है, पीछे परिशिष्ट खोल लीजिएगा। यहाँ गुरुजी आरंभ में लिख रहे हैं सूत्र प्रयोजन। सूत्र माने वृद्धिरादैच सूत्र का इस सिद्धि में क्या प्रयोजन है। कहते हैं शालीय, इस उदाहरण में वृद्धिरादैच सूत्र का इतना ही कार्य है कि शाला शब्द के आदि आ की जो आ है वृद्धिरादैच से वृद्धि संज्ञा होकर शाला की वृद्धि यस्याचामादिस्तद वृद्धम 1:1:72 से वृद्ध संज्ञा हो गई। ठीक है, एक वृद्धि संज्ञा इससे कर रहे हैं, ये एक नई संज्ञा आगे आएगी जिसको देखेंगे, ये वृद्ध संज्ञा है। यहाँ वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं है, ये भी वृद्ध एक नाम है। किसका नाम है ये देखेंगे। तत्पश्चात वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाच्छ स्वेच्छा प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो ये तो आगे पढ़ेंगे इसी सिद्धि में। बस वृद्ध आदेश से इतना इसमें कार्य होता है कि शाला जो आ है, तो आ कैसा, आ किस नाम वाला है, वृद्धि वाला है। बस इतना होता है इससे कार्य। चलिएगा अब चलते हैं क्रम से आगे यात्रा पर। चलिएगा, शालीय अतः शालायाम भवः, शाला में होने वाला कोई पदार्थ, कुछ भी हो सकता है पदार्थ। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये पूरी सिद्धि को मैं दिखा देता हूं कि यहाँ से ये पूरी सिद्धि इस प्रकार से ये सूत्र लगते जाएंगे। इन सूत्र को हमें पढ़ना है। पूरी सिद्धि परिशिष्ट में दी है, वहीं से मैंने आपके लिए पीडीएफ बना ली है। ठीक है, ऐसे ही मालायाम भवः मालीय, माला में होने वाला मोगी मूंगा मोती आदि, कुछ दाना होता है मोती होते हैं वही। ठीक है, चलिएगा अब चलते आगे, शालिया की सिद्धि बनाते हैं। शाला ये शब्द है, वास्तव में क्या है, शाला शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये वस्तुतः कैसे बनता है इसको हमें थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, गुरुजी ने यहाँ बताया नहीं है। ये शब्द है ऐसा, शाल, शाल शब्द से ये स्त्रीलिंग वाची है, इसलिए स्त्रीलिंग का एक प्रत्यय आता है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग का प्रत्यय आता है टाप, ये आता है टाप का, ये सब कुछ हट जाता है, ये आ बचता है आ। ठीक है, इस आ को इसमें मिला देते हैं, आकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाती है, तो दीर्घ होकर के ये क्या बन जाता है, शाला ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये शाला, तो शाला ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। कोई पूछे इसमें ये क्या है, आत टाप प्रत्यय बोलते हैं इसको, स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा गुरुजी ने टाप प्रत्ययांत शाला शब्द से। अब यहाँ गुरुजी लिख दिया है, वो मैंने बता दिया। ये टाप प्रत्यय किससे होता है, ये आगे हम जब आगे बहुत पढ़ेंगे, ये सूत्र है चौथे अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है, अजाद्य तष्टाप।
ये करता है टाप प्रत्यय, ठीक है। और इसमें ऊपर से क्या आ रहा है, इसी के ऊपर सूत्र है ये तीसरा सूत्र स्त्रियाम। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ये टाप प्रत्यय होता है इससे, ठीक है। ये करता है ये टाप, वास्तव में इससे टाप होता है। अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अकारांतेभ्यश्च स्त्रियाम टाप प्रत्यय होती। एक कुछ शब्द है अजा 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 आदि और ह्रस्व अकारांत शब्द स्त्रीलिंग में, उनसे क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय होता है। तो टाप प्रत्यय करके शाला शब्द बना है। जैसे यहाँ पर ये बना है एडका, कोकिला, देवदत्ता, कृष्णा, ऐसा ही शाला शब्द है, ठीक है। तो बस इतना मोटा सा समझना है, क्योंकि ये अभी इसका विषय नहीं है, ठीक है। हमें प्रारंभ करनी है ये सिद्धि शाला शब्द से, ठीक है। आइएगा, ये है हमारा शाला शब्द। अब शाला शब्द है तो टाप प्रत्यंत होने से क्या है, न्या प्रातिपदिकात 4 1 1, ध्यान दीजिएगा। चार एक एक चौथे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, जो हमने पढ़ लिया है पहले। पहले ये लगाया था हमने भागा की सिद्धि में, ना यका चायका पाठ सब में लगाया है। ये क्या कहता है यहां पर, गी और आप पढ़ो, प्रातिपदिक तो हमने देख लिया था। ये क्या कहता है, नी और ये आप, यहां पर ये आप है, ये आप का अर्थ वास्तव में है टाप। एक टाप भी है और एक डाप है और एक चाप है, ठीक। इस आप जो सूत्र में है, आप का अर्थ है टाप डाप चाप, ये 3 प्रत्यय हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे चौथे अध्याय में। तो ये आप यहाँ पर टाप है, ये माने ये टाप प्रत्यांत है, टाप है। तो इससे क्या करना है, टाप प्रत्यय से ये टाप प्रत्यांत शब्द से इस सूत्र के अधिकार में आदि सब भागा के समान ही सूत्र लगाकर, भागा के समान सूत्र। अब भागा के समान सूत्र कितने लगाएंगे ये भी तो ज्ञात होना चाहिए। अब मैं तो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हूं, तो इसको मैं एकदम धीरे से स्पष्ट करूंगा कि कितने सूत्र भागा के लगने हैं। यहां पर आपको क्या करना है, आदि सब सूत्र, कौन से सूत्र लगाने हैं, यहां से लेकर के इसमें देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। भागा की सिद्धि में ये सूत्र लगाए थे हमने, यहां से आरंभ करना है। जब स्वादि उत्पत्ति करने चले थे तो इस सूत्र से हमें आरंभ करना है। ये सूत्र लगाना है शाला शब्द से, ज्ञाप प्रातिपदिकात, इसके अधिकार में। फिर ये लगाना है स्वऊ जसमउट छष्टाभ्याम विषादि, ये इस सूत्र से जो 21 प्रत्यय है वो 21 प्रत्यय। प्रत्यय परश्च, ये भी लगाएंगे आप। ये हुए इतने, प्रातिपदिक से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। हमें एक ही लाना है, क्या लाना है, हमें एक ही प्रत्यय लाना है। तब सुपह, ध्यान दीजिएगा, तब सुपह से इन प्रत्ययों के 3 3 के जुटकी क्रम से एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा हुई, ये भी लगेगा सुपा। फिर विभक्तिश्च से इन 21 प्रत्ययों के 3 3 की क्या हो गई थी, विभक्ति संज्ञा, ये भी लगेगा। फिर अब ये वाला जो सूत्र भागा में लगाया था हमने, क्या लगाया था, ये लगाया था भागा में, ये वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति लाने के लिए सूत्र लगाया था, परंतु शाला से हमें प्रथमा व्यक्ति नहीं लानी है पहले, ठीक है। तो
ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, इसके स्थान में कौन से लगेंगे, दो सूत्र लगाने हैं हमें, वो वहां पर लिखे हुए हैं, देखिएगा कौन सा लगाना है इसके स्थान में, उसके स्थान में लगाना है हमें ये दो सूत्र, आधारोधिकरणम और सप्तम्यधिकरणे च, ये दो सूत्र लगाने हैं उसके स्थान में, उसको हटा करके ये लगा देंगे। ते सप्तमी विभक्ति की विवक्षा में नी प्रत्यय आया। अब इन दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है मोटा। ये क्या करता है, ये अधिकरण संज्ञा करता है, जो अधिकरण कारक होता है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण कारक ये सूत्र बताता है कि अधिकरण कारक किसको कहना चाहिए। तो ये कहता है क्रिया का जो आधार, माने क्रिया जहां पर होती है, किसी भी क्रिया का जो आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं, ठीक है। आइएगा इस सूत्र का अर्थ देखिएगा एक बार और, आधारो अधिकरणम प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है, ठीक है। अर्थ कर्तृकर्मणो क्रियाश्रय भूतयो धारण क्रियां प्रति या आधारस्तत्कारकम अधिकरण संज्ञकम भवति, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कर्ता अथवा कर्म में होने वाली जो क्रिया, कर्ता और कर्म के अंदर, कर्ता और कर्म ही क्रिया करते हैं वास्तव में, उस क्रिया जो धारण क्रिया है, कर्ता और कर्म में जो क्रिया है, उस क्रिया के प्रति जो आधार बन रहा है वह ही क्या कहलाता है, अधिकरण। बस इतना समझ लीजिएगा, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है, क्योंकि आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप हम चौथे पाद को पढ़ेंगे तब, पर अभी इतना ही। आधारो अधिकरणम से क्या होती है, अधिकरण संज्ञा। फिर अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, सप्तम्यधिकरणे च। ये कहता है, इसका भी अर्थ मोटा सा देख लीजिएगा, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ये कहता है। अनभीते अधिकरणे सप्तमी विभक्तिर्भवति चकारा दूरांतिकार्थेभ्यश्च। तो इतना ही समझना है आपको कि अनभीत जो अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। अनभीत भी आपको भी समझ में नहीं आएगा, वो आगे आएगा। तो इतना कहिए, सप्तमी मतलब अधिकरण जिसकी संज्ञा होती है, अधिकरण कारक जो बनता है वाक्य के अंदर, उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कह रहे हैं शाला में होने वाला, हम हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, मैं जिसके पीछे लग गया वो आधार बन जाता, अधिकरण बन जाता है। तो शाला में होने वाला, तो शाला में कुछ भी हो रहा, होने की क्रिया शाला में है, शाला आधार है। क्या है, शाला आधार है। तो शाला आधार के कारण से इसमें क्या हो गई, यहां पर ये सभी सूत्र लग करके फिर ये लग गया। अब यहां पर आपको क्या देखना है, इसके स्थान में तो हमने वो दो सूत्र लगा दिए, आधारो अधिकरणम और सप्तम अधिकरण, दोनों सूत्र लग गए, हट गया। फिर क्या, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन द्विवचन, सप्तमी क्या आ जाएगा, प्रथमा नहीं आएगी, सप्तमी आ जाएगी। क्यों सप्तमी आई है, सप्तमी आ जाएगी। तो सप्तमी व्यक्ति के एक वचन द्विवचन प्रत्यय प्राप्त हुए, कौन कौन से प्राप्त हुए, सप्तमी के प्रत्यय, वो भी देख लीजिएगा, आ जाइएगा, दिखा देता हूं मैं। सप्तमी व्यक्ति के प्रत्यय हैं आपके ये तीन, गी और सुप, यही तो है, यही तो सप्तमी व्यक्ति है। तो ये तीन प्रत्यय प्राप्त हुए सप्तम में अधिकरण लग करके। अब इन तीनों में हमें एक करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया, फिर आगे वही चलेगा। द्वे कयोर द्विवचन ही कवचने, एक वचन की विवक्षा में कहने में एक वचन का प्रत्यय हो, तो एक वचन का प्रत्यय क्या होगा,
गी होगा। क्या होगा? गी होगा। तो फिर वही गुरुजी ने लिखा है कि एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय हो गया? गी। तो अब ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शाला गी। इतने सूत्र लगाने हैं बस आपको, और जो मैं बता दिए बस, शाला गी ऐसा आ गया। अब है, अब इसके बाद की प्रक्रिया करते हैं, समर्था नाम प्रथमाद्वा। अब समर्था नाम प्रथमाद्वा चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 82वां सूत्र है ये, समर्था नाम प्रथमाद्वा। ये सूत्र ये कहता है कि उस प्रकरण में, वहां पर चौथे अध्याय में जहां पर ये सूत्र है, उससे आगे समर्थ प्रथम से प्रत्यय होता है। जैसे समर्थ प्रथम, जैसे हमने दो थे हमारे, शालायाम भवः, शालायाम शब्द था, एक भवः शब्द था। तो पहले वाले शब्द से माने प्रथमा समर्थ, माने पहला जो समर्थ होता है, प्रथम समर्थ से ही प्रत्यय करना है, दूसरे समर्थ से नहीं करना है। ठीक है। तो अब इस सूत्र से क्या, समर्थ शाला, ये शाला शब्द है, शाला गी। ठीक है। सुबंत से आगे, माने अब ये सुबंत बन गया, सुबंत से आगे क्या है? प्रत्यय की उत्पत्ति हो, ये कहता है। माने प्रथमा समर्थ सुबंत, ये प्रथमा समर्थ है। प्रथमा माने प्रथमा विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति नहीं। उस प्रकरण में प्रथमा समर्थ जो बताया गया है, उस प्रथमा समर्थ से, तो उस प्रकरण के अनुसार, इसे समर्था नाम प्रथमाद्वा जो प्रकरण है, उसके अनुसार यहां पर प्रथम जो प्रथम समर्थ है, प्रथम समर्थ क्या है? शाला है, ये शालागी। प्रथम समर्थ, प्रथम समर्थ क्या है? शालागी ये है। तो इससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो, इसने आदेश दिया। तो इसकी अनुमति मिल गई। तब इसी के अधिकार में, ये भी अधिकार सूत्र है एक, क्या? अधिकार सूत्र। तो इसी के अधिकार में एक सूत्र आएगा, तत्र भवः, 4-3-53। ठीक है। इस सूत्र का मैं अर्थ आपको बताऊंगा, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में समझ में नहीं आ सकता। केवल अध्यापक इतना बता दे कि भाई वो प्रथम समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, इतना ही इसका समझ लेना है आपको। ठीक है। तो ये सूत्र है, वैसे यहां पर आप देखेंगे समर्था नाम प्रथमाद्वा। ठीक है। ये लिखा भी, अधिकारो अयम प्राग दिशो विभक्ति इति यावति। तो अग्रे वक्ष्यमाणा तद्धिताः समर्थानां मध्ये यह प्रथमाः तस्मात् विकल्पेन भवन्ति। कोई समर्थ है, माने यहां से आगे ये 5वें अध्याय के तीसरे पाद के प्रारंभ होते हो ना, जो दूसरे पाद, 5वें अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति तक। ठीक है। क्या है? जो सारे जो प्रत्यय होंगे वो समर्थों से होंगे, समर्थों के मध्य में जो प्रथम समर्थ है उससे। ठीक है। अब यहां पर इसी के अधिकार में ये सूत्र है, तत्र भवः। क्या है? तत्र भवः। तत्र भवः का अर्थ क्या? अर्थ देख लेते हैं। सप्तमी समर्थात ज्ञाप प्रातिपदिकात भाव इत्ते तस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्यय भवति। ये सूत्र ही कहता है कि समर्था नाम प्रथमाद्वा के अधिकार में प्रथम समर्थ है, उससे वो कैसा होना चाहिए? प्रथम समर्थ सप्तमी व्यक्त्यंत होना चाहिए, सप्तम्यंत होना चाहिए, चाहे सप्तमी एक वचनांत, चाहे सप्तमी द्विवचनांत या बहुवचनांत। ठीक है। सप्तम्यंत होना चाहिए। तो उस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? माने ये प्रातिपदिक तो नहीं है, यहां पर आप आ जाएगा। उस टावंत से क्या करेंगे?
यथा भव अर्थ में, भव माने होने वाला, इस अर्थ में यथावित प्रत्यय हो जाएगा, माने जो इस प्रकरण में जिस सूत्र से जो प्रत्यय का है वो हो जाएगा भव अर्थ में। वो कौन सा प्रत्यय होगा वो अभी आगे सूत्र बताएंगे, ठीक है। इस सूत्र ने कहा भव अर्थ में प्रत्यय होता है, वो सप्तमी समर्थ से होता है। अब देखिएगा अब क्या हुआ, अब यहां पर इस सूत्र से भव अर्थ में औत्सर्गिक अण प्राप्त हुआ। औत्सर्गिक ये शब्द आपके लिए एक नया शब्द होगा। औत्सर्गिक का अर्थ होता है उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ हो सामान्य। उत्सर्ग सूत्र कहेंगे तो समझना है सामान्य सूत्र, और औत्सर्गिक कहेंगे तो इसका अर्थ होगा सामान्य सूत्र से विहित जो प्रत्यय, वो प्रत्यय क्या कहलाएगा, औत्सर्गिक। तत्र बाबा ये सामान्य सूत्र है, ये अपने प्रकरण का सामान्य सूत्र है। दो प्रकार के सूत्र होते हैं, सामान्य और विशेष। ये सामान्य है, तो सामान्य इससे क्या हुआ, अण प्रत्यय होता है। ये सूत्र वास्तव में क्या करता है, अण करता है। सामान्य सबसे अण कर देता है। क्या कर देता है, अण कर देता है ये। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, औत्सर्ग में, इस सूत्र से औत्सर्ग का अण, अण इसमें पीछे से आता है, ठीक है, तो अण प्राप्त हुआ। अब क्या है, अब यहां पर हमें अण नहीं करना है वास्तव में। शालीय बनाने के लिए अण प्रत्यय नहीं करना, अण कर देंगे तो शालीय बनेगा ही नहीं। इसलिए यहां पर क्या देखना है, अब हमें ये कुछ करना है। तो अब प्रकृत सूत्र से वृद्धिरादैच से शाला के आदि आ की वृद्धि संज्ञाएं हुई। मतलब ये जो शाला शब्द है यहाँ पर हमने देखा, इसका भी नाम वृद्धि है और इसका भी नाम वृद्धि है। ये दो आए हैं इसके अंदर, ये भी आए आगे। तो वास्तव में इस सूत्र से तो इसकी भी वृद्धि संज्ञा है, इसकी भी है, परंतु अभी हमें कार्य करना है इस पहले वाले आ को मान करके, अंतिम वाले आ को मान करके कार्य करना ही नहीं है। इसलिए इसकी वृद्धि संज्ञा करने का कोई लाभ ही नहीं है। नहीं तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि वृद्धि संज्ञा तो इसकी भी है। हाँ है, यदि इसको भी कोई कार्य करना होगा तो इसकी भी वृद्धि संज्ञा है, पर इसको करना ही नहीं अभी कार्य में। तो कहते हैं वृद्धि शाला के आदि आ की वृद्धि संज्ञाएं, ठीक है। इससे अब वृद्धिरादि सूत्र का यही प्रयोजन है, बस इसने यही बता दिया जी। वृद्धि, आपको वृद्धि चाहिए तो ये देखना है वृद्धि है, हाँ है, आ है। वृद्धि संज्ञा होने से इसकी, हमारे शब्द में जो आदि आ है उसकी वृद्धि संज्ञा होने से एक सूत्र लगेगा, वृद्धिर यस्या चामादिस्तद वृद्धम, ये वृद्ध संज्ञा शाला समुदाय की हो गई। ये सूत्र वास्तव में ये कहता है, हम अभी अर्थ भी देखेंगे, कि ऐसा शब्द जिसके अंदर जितने अच हैं, व्यंजन नहीं स्वर, उन स्वरों में जो पहला स्वर है, स्वरों में जो पहला स्वर है वो यदि वृद्धि संज्ञक है या वृद्धि संज्ञक है तो उस पूरे शब्द की क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा हो जाती है। उसका नाम वृद्ध भी रख जाता है, पूरे शब्द का रखा जाता है। अब इस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, आइएगा। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 72वां सूत्र है। कहते हैं यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदेः अच वृद्धि संज्ञको भवति तत् समुदाय रूपम वृद्धि संज्ञकम भवति, वृद्ध संज्ञकम भवति। जिस शब्द समुदाय माने जिस वर्ण समुदाय, जो शब्द में शब्द है वो वर्णों का समुदाय है, तो उस वर्ण जो सवर्णों का समुदाय जो शब्द है उसके बीच में अचाम मध्य हमको अचच देखने हैं।
तो उन अचों के बीच में जो पहला अच है वो वृद्धि संज्ञक है, तो पूरे शब्द की क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा हो जाती है। मानिएगा ये शाला शब्द है, शाला में दो अच हैं, स्वर हैं, एक ये है आ, ये वाला और ये वाला। हमें ये नहीं देखना, इस अचों में ये देखना पहला वाला अच कैसा है, तो ये वृद्धि संज्ञक है, आ की वृद्धि संज्ञा है। इसलिए अब इस पूरे शब्द की क्या हो जाएगी, वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। पूरे शब्द की क्या हो गई, वृद्ध संज्ञा। चलिएगा अब आगे चलेंगे। तो ये वृद्ध संज्ञा हो गई। अब एक सूत्र है आगे चौथे अध्याय के द्वितीय पाद का 91वां सूत्र, 91वां 91। शेषे शैक्षिक अधिकार में, माने इस सूत्र के अधिकार में, इस सूत्र के अधिकार में जो कुछ वहां आगे कहा जाए वो शेषे के अधिकार में कहा जाए। तो शेषे के अधिकार में एक सूत्र है वृद्धाच्छः। ये क्या है, ये कहता है कि ये तत्र भवः आदि अर्थों में यदि वृद्ध संज्ञक कोई प्रातिपदिक है, शब्द है, तो उससे अण प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है, छ प्रत्यय होता है। वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय होता है। अब ये जो शाला शब्द है, ध्यान देंगे, ये शाला और गी, ये इससे क्या प्राप्त हो रहा, तत्र भवा से अण प्राप्त हो रहा था। इसका अपवाद ये है कि इसी भव अर्थ में, भव माने शेष अर्थ क्या, भव ही है, तो भव अर्थ में वृद्ध संज्ञक यदि प्रातिपदिक कोई होगा तो उससे अण नहीं होगा, उससे छ प्रत्यय होता है। प्रत्यय परश्च, इस छ की प्रत्यय संज्ञा हो जाती है सूत्र से, और इससे परे होता है वो। तो यहां पर क्या हो गया, सूत्र से औत्सर्गिक माने ये सामान्य अण प्रत्यय था, उसको बांध करके रोक करके छ प्रत्यय भवार्थ में हुआ। क्या हो गया, छ प्रत्यय हो गया भवार्थ में। तो अब कहां पर आ गए हम, शाला नी और ये हो गया जी छ। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। अभी तो ये लिखा हुआ देख लीजिएगा, मैं अब आपको एक दो कक्षाओं के बाद ये सिद्धि संस्कृत में कैसे लिखें आप उसको भी बताऊंगा। ठीक है, अभी पहला इतना समझना सीख लें पहले, तब ठीक है। तो शाला गी छ ऐसा हो गया। अब हमारी स्थिति कहां पर हम आ गए, ये भी हो गया वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये वृद्धाच्छा सूत्र है, इसको भी देख लीजिएगा। शेषे, इसका भी अर्थ मैं बता देता हूं आपको, ये है अपत्यादिभ्य चतुरर्थ पर्यंतेभ्यो अन्यो यो अर्थ स शेष। इतो अग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्यया शेषे अर्थे भवन्ति, अर्थात इता आरभ्य तस्येदम् इति पर्यंतम ये अर्था सन्ति, तेषु सर्वेषु अर्थेषु वक्ष्यमाणा प्रत्यया भवन्ति। अब आपको ये अभी पूरा तो समझ में नहीं आएगा, बस इतना ही समझ लीजिएगा। चौथे अध्याय में यहां से आगे जो अर्थों में प्रत्यय विधान किए गए, वो जो अर्थ कहे गए हैं उनमें प्रत्यय कहे जाएंगे। ठीक है, तो अब है वृद्धाच्छः। इसी के अधिकार में क्या है, वृद्धाच्छः सूत्र है। ये कहता है वृद्ध संज्ञकात् शैषिक छ प्रत्यय भवति। वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से शेष अर्थों में विहित जो छ प्रत्यय होता है, जो छ प्रत्यय वो होता है, छ होता है, मतलब वृद्ध संज्ञकों से अण नहीं होता, छ प्रत्यय होता है शैषिक अर्थों में। तो जो भाव अर्थ है वो शैषिक अर्थ है। ठीक है, ये शाली आदि बनाया गया वहां पर। तो अब यहां पर आ गए। ठीक है, अब चलिएगा, अब हमारा हो गया शाला नी छ।
अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेना है, फिर आगे की कक्षा में करेंगे। तद्धिता है एक सूत्र है, 4 1 76। तद्धिताः, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, तद्धित नाम रखता है। माने ये क्या है? चौथे अध्याय का प्रथम पाद का 76वां सूत्र है। यहां से आगे 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उन सभी प्रत्ययों का नाम तद्धित रखा गया इस सूत्र से। ध्यान दीजिएगा, ये 6 प्रत्यय कहां पर है? ये 6 प्रत्यय यहां पर है, तो इसलिए इस 6 प्रत्यय का नाम भी इस सूत्र से क्या हो गया? तद्धित। ये तद्धित प्रत्यय। भागा में जो घई था, चायका नायका में जो अणुल प्रत्यय था, वो कैसा था? कृत। परंतु ये कृत प्रत्यय नहीं है, ये कैसा प्रत्यय? तद्धिता से तद्धित संज्ञक है। आइएगा सूत्र देखिएगा। तद्धिता ये कहता है अधिकारो अयम, अधिकार सूत्र है। तो अग्रे आपंचमाध्याय परिसमाप्ते लक्ष्मणा प्रत्यय तद्धित संज्ञका भवन्ति। अरे यहाँ से इसका ये अधिकार सूत्र भी, संज्ञा सूत्र भी है, तो इसका यहाँ से आगे अधिकार चलता हुआ संज्ञा करता जाएगा। यहाँ से आगे कहे जो सभी प्रत्यय हैं, कहाँ तक? 5 4 160 अंतिम तक, 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक कि जो भी सभी प्रत्यय तद्धित संज्ञक होंगे। ठीक है, अब इसकी तद्धित संज्ञा हमने वो कर ली। तद्धित संज्ञा करने का लाभ क्या है? तो तद्धित संज्ञा करने का लाभ ये हुआ, जो कृत संज्ञा करने का लाभ था वही तद्धित का है, वैसा ही कुछ। तो कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र को हमने पढ़ाया था, कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समास। अब आपको तद्धित समझ में आएगा। कृत प्रत्यांत शब्दों की, तद्धित प्रत्यांत शब्दों की और समस्त पद की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। आइएगा देखते हैं, अब देखते हैं फिर सूत्र को। कृत तद्धित समासाश्च, देखिए अर्थ, कृत प्रत्ययांता तद्धित प्रत्ययांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका भवन्ति। कृत प्रत्यांत हमने देख लिए थे, तद्धित प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वो प्रातिपदिक उनका नाम होता है, प्रातिपदिक बन जाते हैं। और समास, समास भी आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब ये तद्धित प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय तद्धित अंत में जिसके ऊपर तद्धितांत हो गया, इस पूरे का नाम क्या हो गया? प्रातिपदिक। ये प्रातिपदिक हो गई पूरे तद्धित प्रत्यांत समुदाय की संज्ञा, ये प्रातिपदिक बन गया ये पूरा। अब इसको पूरे की शाला गी और छ, ये क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा। तो अब इस प्रातिपदिक संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 71वां सूत्र है ये कहता है प्रातिपदिक के अंतर्गत जो गी सुप है, ये इसका लुक हो गया इस सूत्र से। ये सूत्र क्या कहता है इसको भी देख लीजिएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इसका अर्थ देखिएगा। धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपो लुक भवति। माने धातु, जिसकी धातु संज्ञा है, यदि उसका अवयव कोई सुप माने 21 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय, अथवा प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा है उसका अवयव यदि सुप है, तो उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। लुक, ये लुक, लुक लिखा है, लुक है वास्तव में, ये क्या है? लुक, लुक हो जाता है। अब देखिएगा, अब आपको देखना लुक, अभी लुक देखेंगे लुक क्या होता है। अब यहां पर इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञाएं, प्रातिपदिक का अवयव, इस पूरे प्रातिपदिक का अवयव ये क्या है? सुप है। ये माने ये सुप के अंतर्गत ही तो आता है, 21 प्रत्ययों के अंतर्गत आता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अब प्रश्न होता है लुक क्या होता है, तो लुक के लिए सूत्र बनाया है। लुक क्या है, तो लुक के लिए महर्षि पाणिनि ने इसी प्रथम पाद में बनाया है सूत्र 1:1:60। ये कहते हैं प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। माने लुक श्लू और लुप ये किसका नाम है, कोई प्रत्यय है उसको हटा देने का नाम ही है। जैसे लोप प्रत्यय को हटा देने का नाम लोप भी है, वैसे ही प्रत्यय को अदर्शन कर देना है, अश्रवण होना क्या कहलाता है, लुक कहलाता है, श्लू कहलाता है, लुक है। तो जहां पर लुक का जिसका प्रत्यय का, तो मानिएगा उसको वहां से हटा देना है, उच्चारण नहीं करना है, रखना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि लोप जैसा ही कार्य होगा। ये यहां से इसका आदर्शन हो गया, ये यहां से चला गया, हटो जाओ घर पे जाओ अपने, हटा दिया, ये चला गया। इससे प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा होती है, सो नी का लुक अर्थात आदर्शन हो गया, यहां से आदर्शन छुप गया। छुप गया तो क्या बचा हमारा, ध्यान देंगे। अब हमारा चलते 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 इतना बच गया, शाला और छ, बस आज यही रखेंगे, अधिक हो जाएगा। इतने सूत्रों को आपको समझना है पहले, ठीक है। तो शाला छ यहां तक हम आ गए हैं। अब यहां से आगे आगे की कक्षा में समझेंगे, पढ़ेंगे। शुरू में आपको थोड़ा धैर्य रखना है। लगभग ये मैंने बताया ना, एक पाद पढ़ते पढ़ते आपको धैर्य रखना है। व्याकरण विषय ही ऐसा है, जिसने एक पाद को पढ़ते पढ़ते धैर्य तोड़ दिया वो कभी जीवन में व्याकरण नहीं पढ़ सकता, और जिसने एक पाद प्रथम अध्याय के प्रथम पाद को पढ़ते पढ़ते पूरा धैर्य बना के रखा तो वो पूरा व्याकरण पढ़ लेता है। ये सिद्धांत है, ये गुरुओं का आदेश है, ये गुरुओं की शैली है, इस पढ़ने का एक तरीका है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। धैर्य नहीं छोड़ना, चाहे आपको बेशक कम समझ में आए, अभी कोई जरूरी नहीं है, नहीं आए कोई बात नहीं, कम आ जाए, अब लगे रहे, धैर्य नहीं छोड़ना एक पाद तक, प्रथम पाद तक बस। फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अच्छा एक व्याकरण बना दूंगा। आगे की कक्षा में चलते हैं, मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।